गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं जैसे को तैसा वाली बातों में विश्वास रखता था पहले। जो लोग जैसा आचरण करते थे। तूणीर में हर तरह के बाण होते हैं। अग्नि बाण होता है, तो फिर वरुणास्त्र भी होता है, फिर वायुवास्त्र भी होता है, पर्वतास्त्र भी होता है, तो वज्रास्त्र भी होता है, हर बाण होता है। ये नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे को तैसा संस्कृत में कहते हैं, सठे साठ्यम समाचरित। ये भी एक बाण है तूणीर में। हर जगह यही काम नहीं करता है, हर जगह ये काम नहीं करता है। कहीं कहीं उस बाण का भी प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े संत उसका प्रयोग करते हैं। जब देखा गया कि साम से, प्रलोभन से, हाथ जोड़ने से काम नहीं चल रहा, तो फिर दंड का प्रयोग किया गया। नीति है ना, साम दाम दंड भेद। जब देखा गया अब आखिरी है ये, सठे साठ्यम समाचरित। दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार समझ में उसको आएगा, साधुता का व्यवहार समझ में ले आएगा। नहीं, तूणीर में एक बाण ये भी होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि व्यवहार में बहुत सावधानी की जरूरत है। अब जैसे कोई किसी को छेड़ रहा है, भाई साहब आप ऐसा गंदा, तो आपके गाल में तमाचा मारेगा आके। जिसको पता है ना कि पहला थप्पड़ ऐसा पड़ा कि उसको तमार आ गया, फिर वो नहीं झाकेगा, फिर वो समझ जाएगा। तो ये भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे को तैसा वाली बात एकदम गलत है। नहीं, सहनशील बनो, लेकिन जहां आवश्यकता है एक सीमा तक। फिर इसके बाद फिर जैसे भगवान शिशुपाल को बोले थे 100 तक बोले थे 100 गालियां दे दो, 100 तक चुप रहेंगे, इसके बाद आगे फिर सुदर्शन चक्र के द्वारा गर्दन उतार ली। तो एक सीमा है, इसके बाद कोई बढ़ता है तो हमारा कानून है, हमारी धर्म व्यवस्था है, उसके अनुसार भी बर्ताव करना चाहिए। कुछ ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं कि जो इसी बाण को समझते हैं, सठे साठ्यम समाचरित। वो दूसरे बाण को, साम को, दाम को, भेद को नहीं समझ, वो केवल दंड नीति को समझते हैं। तो दंड के अधिकारी तभी उनकी समझ में आता है। और आएगा ही नहीं, पैर छू ले आप, हाथ जोड़ ले आप, कुछ देने की बात कह लो, दाम दाम दे करके, शाम विनय नीति के द्वारा, भेद उसको किसी तरह समझा कर। वो केवल दंड से सुधरने वाले जीव होते हैं। तो जो दंड से सुधरने, उनको ज्यादा चांस नहीं दिया जाता। 1 और 2 और तीसरे में फिर दंड का विधान कर दे। तो हमारी भारतीय कानून व्यवस्था स्वयं दंड ना दे करके भारतीय कानून व्यवस्था को समर्पित कर दे। अगर स्वयं दंड देगा तो स्वयं अपराधी बन जाएगा। तो दुष्ट के साथ व्यवहार फिर साधुता का नहीं चल पाएगा। क्योंकि गृहस्थी में और संसार में चलना है तो एकदम जान जाए ना आदमी, तो आपको परेशान कर देगा। और उसको ये पता हो कि इस व्यक्ति को छेड़ने का मतलब ततैया को छत्ते पे ईंट मारना, वो कभी नहीं छेड़ेगा। 3 दिन विनय करते हुए भगवान श्री राम को हो गए, समुद्र को आ जाना चाहिए था। स्वयं भगवान उपवास करके विनय कर रहे, जब नहीं माना, लक्ष्मण बाण सरासन आनु शोषो वारिद विशिक्र शानु लाव अग्नि बाण कनक थार भरी मन। आ गए, विविध प्रकार के रत्नों से भरी थार लेकर विप्र रूप। मतलब महाराज 3 दिन से उपवास बैठे थे, तब तुम्हारी समझ में नहीं आया, अग्निबाण से तुम्हारी समझ में आ गया। कुछ ऐसा है कि कहीं कहीं विनय काम नहीं करती। विनय न मानद जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिनु भय होए लक्ष्मण बाण सरासन आनु सोखों बारिद विशिक्र सानु। 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। इनसे व्यर्थ जाएगा, इनको चाहे जितनी चर्चा करो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम आपकी उस बात का अनादर नहीं करते कि जैसे को तैसा, पर अगर स्वयं आप करेंगे तो आप हमारे कानून में अपराधी साबित हो जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए हमारा कानून व्यवस्था है, उसको कानून को समर्पित करना चाहिए। जो दुष्टता का व्यवहार करे, क्षमा से इनकी दुष्टता बढ़ती है और दंड से इनकी दुष्टता पर रोक लगती है। अगर तुम्हारे साथ दुष्टता कर रहा, तुमने दंड का प्रयोग कर दिया तो कई बच जाएंगे। उनको अगर कानून की सुरक्षा में दे दिया तो कई बच जाएंगे। अगर तुम क्षमा कर दिए तो दसियों से ऐसी दुष्टता करेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सठे साठ्यम समाचरित सूत्र लिखा गया है, तो ऐसे गलत नहीं लिखा गया। महाराज जी, जो लोग जैसा आचरण करते थे वैसे ही जवाब देता था पहले, लेकिन रात को जलन और पछतावा होता था कि मुझे ऐसा नहीं करना। हाँ, पवित्र हृदय का ये लक्षण है, पवित्र हृदय का ये लक्षण है। ऐसा अपने जहां तक हो तक सहन करना चाहिए। पर हम इसलिए कह रहे हैं कि आज जो वर्तमान में समय चल रहा है,
लोग व्यसन, व्यभिचार, गंदी वृत्तियों वाले वो विनय, साधुता, शास्त्र इनकी भाषा नहीं समझते हैं, नहीं समझेंगे। उनको भाषा वही समझ में आती है जो जैसा स्वरूप हो उसके अनुसार। हाँ, जहाँ जरूरत है इसकी तो इसकी भी जरूरत है, और जहाँ जरूरत है नजर टेढ़ी करने की वहाँ नजर टेढ़ी करने की जरूरत है, पर अपने को अपराधी साबित ना होने देना। ऐसे कोई आचरण ना करना कि कानून के द्वारा हम अपराधी साबित हो जाए, ऐसे सावधानी से चलना चाहिए। बकाया हम इस बात पे राजी हैं, भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए विशेष उदासी, लेकिन सारंग धनुष और तूणीर पास ही रहा। आप विचार करके देखो, आदेश था 14 वर्ष के लिए विशेष उदासी स्वरूप, तपस्वी स्वरूप, पास ही रहा। भगवान परशुराम जी निरंतर तपस्या में रत रहे, लेकिन भगवान शंकर जी से प्रदत्त फरसा पास ही रखा। बड़े बड़े महान जो वीर योद्धा धर्म रक्षक हुए, तो धर्म की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं दंड विधान की भी आवश्यकता है। अगर भगवान को देखो तो सुदर्शन चक्र है, गदा है कौमुदकी, तो ये सब धारण किए नहीं धारण किए। तो इस समय तमोगुणी और रजोगुणी वृत्तियों की बाहुल्यता है, सतोगुणी साधुता। इस भाषा को समझना तो किसी सत्संगी के बस में हो सकता है। जो सत्संग सुनता है, शास्त्र स्वाध्याय, वो इस भाषा को समझ सकता है। नहीं, इस भाषा को आजकल नहीं समझा जाता, उसे कमजोर माना जाता है जो ऐसे बात करता है। जो ऐसे बात करता है उसका उपहास उड़ाया जाता है। आज का समय जो है ना, हाँ, तो ये अंदर से रखे, लेकिन नजर में दम होनी चाहिए। हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र, ये हमारा जीवन है, हमारा प्राण है। हमको इस पर कि कोई हमारे राष्ट्र पर आतंक करे तो हम सहन कर ले, नहीं, फिर उसके लिए हमें प्राण देना पड़े तो सहज में, हमारे धर्म के लिए, हमारे गुरुजनों के लिए, हमारे इष्ट के लिए, तो ये थोड़ा होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए।